गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट 3 बॉटनी स्टूडेंट के लिए हमने टॉपिक स्टार्ट कर रखा था एम्ब्रियोलॉजी का, और उसके अंदर हमने बात की थी स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट। तो उसमें डेवलपमेंट मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से स्पोरेंजियम का जो फॉर्मेशन है वो उसके अंदर होता है, यानी जो एंथर है उस एंथर का डेवलपमेंट कैसे हुआ और उस एंथर के अंदर स्पोरेंजियम जो है वो कैसे बनी। आज अपन बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर मीन्स यदि हम किसी मेच्योर एंथर का यदि हम टीएस काटते हैं तो उस टीएस के अंदर जो एंथर की वॉल्स हैं वो कितने प्रकार की हैं, उन वॉल का उसके अंदर क्या फंक्शन होता है और किस प्रकार की संरचना जो है वो हमें नजर आती है। तो स्टूडेंट यदि हम इसमें एंथर का टीएस यदि हम काटते हैं तो उस टीएस के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था कि एंथर अगर बाई लोब्ड कंडीशन के अंदर है तब हमें ये संरचना इस प्रकार की नजर आएगी। यदि हम इसका टीएस काटते हैं तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर जो है वो हमें नजर आती है, यानी इसके प्रत्येक जो लोब है, दो लोब्स हैं और प्रत्येक लोब के अंदर दो दो क्या होती हैं, स्पोरेंजियम प्रेजेंट होती हैं, यानी ये टेट्रा स्पोरेंजियट कंडीशन जो है वो इनके अंदर पाई जाती है। यानी यहाँ पर स्पोरेंजियम प्रेजेंट होती है और इन स्पोरेंजियम के बाहर की तरफ ये क्या होगा, एंथर वॉल प्रेजेंट है। यहाँ पर इसके बाहर की तरफ एंथर वॉल प्रेजेंट होगी चारों स्पोरेंजियम के ऊपर, अगर ये टेट्रा स्पोरेंजियट कंडीशन है तो, और अगर बाई स्पोरेंजियट कंडीशन है तो सिंगल लोब होगा और उसके अंदर दो ही स्पोरेंजियम जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये जो एंथर वॉल है, इन एंथर वॉल का डेवलपमेंट कैसे हुआ, ये हमने इसके एंथर डेवलपमेंट के अंदर मैंने आपको बताया था कि इनिशियली यहाँ पर क्या होता है, ग्रुप जो है सेल्स का ग्रुप होता है, मास ऑफ सेल्स जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट होता है, और एपिडर्मिस के नीचे की जो सेल्स हैं वो आर्चिस्पोरियम सेल्स बनती है और उसमें पेरिक्लिनल डिवीजन होकर के पैराइटल सेल बनती है, अंदर की तरफ प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल बनती है, यानी उन्हीं सेल्स के द्वारा इस संरचना का फॉर्मेशन जो है वो उसके अंदर होता है। अब इसकी स्ट्रक्चर के बारे में यदि हम बात करें, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे ये जो रीजन है इसका मिड वाला जो भाग है इसके अंदर, इस मिड भाग के अंदर किस प्रकार की सेल्स प्रेजेंट है, पेरेन्काइमेटस प्रकार की सेल्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं, और यही जो सेल्स भाग है इसका क्या कहलाता है, कनेक्टिव कहलाता है, यानी ये कनेक्टिव भाग है इसके अंदर। इसके स्ट्रक्चर के अंदर मैं इन चारों पोर्शन के डायग्राम नहीं बना रहा, क्योंकि चारों जो पार्ट हैं इसके अंदर, चारों जो स्पोरेंजियम है, जो संरचना है वो एक जैसी होती है, तो मैं केवल इसके अंदर इसका इतना जो भाग है उसी बात की संरचना जो है वो इसके अंदर हम बना रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर है इसकी ये कहलाता है इसका स्टोमियम पार्ट, ये स्टोमियम है। तो अब इसकी संरचना यदि हम देखें तो आप देखिए इसके अंदर क्या कंडीशन प्रेजेंट है, यानी एक जो भाग है इसका, इसमें बाहर की तरफ सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है वो इसके अंदर प्रेजेंट होती है। कौन सी, ये लेयर होगी एपिडर्मिस लेयर, एपिडर्मिस। इस एपिडर्मिस के ठीक नीचे आप देखेंगे यहां पर रेडियली इलोंगेटेड प्रकार की सेल्स जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट है, और इन रेडियली इलोंगेटेड जो सेल्स हैं इन सेल्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, फाइबर थिकनिंग्स जो है वो इसके ऊपर पाई जाती है, जो कि इनर टेंजेंशियल वॉल्स के ऊपर प्रेजेंट होती है। ये इस प्रकार की संरचना इसके अंदर प्रेजेंट होगी, और ये जो लेयर है ये कहलाती है, इसको बोलते हैं एंडोथीसियम लेयर, एंडोथीसियम। इस एंडोथीसियम के ठीक नीचे यहाँ पर 3 to 4 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं सेल्स की,
3 to 4 लेयर्स। और ये जो 3 to 4 लेयर्स इसके अंदर बनती है, ये लेयर कहलाती है मिडल लेयर। मिडल लेयर, इस मिडल लेयर के अंदर की तरफ, यानी ये जो पार्ट होगा इसके अंदर जहां पर क्या प्रेजेंट है, पोलन सेक प्रेजेंट है, यानी जहां पर फॉर्मेशन हो रहा है किनका, पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो लेयर है, सबसे इनर मोस्ट जो लेयर है, इस इनर मोस्ट लेयर को कहा जाता है टेपेटम लेयर। यानी यहां पर ये लेयर इसके अंदर जो कहलाती है टेपेटम लेयर, इसको कहा जाता है। इस टेपेटम लेयर के अंदर की तरफ यहां पर आप देखेंगे सेल्स का ग्रुप प्रेजेंट है। यहां पर बहुत सारी कोशिकाएं या सेल्स जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, और ये जो भाग है इसका, ये क्या करेगा, इसको कहेंगे हम स्पोरोजेनस टिश्यू। ये जो संरचना है अंदर की तरफ, ये क्या बन गया, स्पोरोजेनस टिश्यू। स्पोरोजेनस टिश्यू इसको कहा जाता है। अब स्टूडेंट इसके स्ट्रक्चर जो है, अब इस स्ट्रक्चर के अंदर देखिए आप, इसमें लेयर्स जो है वो कौन सी होगी, 4 लेयर्स जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है, और इन 4 लेयर्स के अंदर ये जो लेयर है ये कहलाती है टेपेटम लेयर। टेपेटम। अब इनमें आप देखिए सबसे आउटर मोस्ट, सबसे बाहर की तरफ जो सिंगल सेल्स की जो लेयर प्रेजेंट है, सिंगल लेयर जो प्रेजेंट है, ये लेयर इसके अंदर क्या कहलाती है, इसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस लेयर। तो एपिडर्मिस की जो सेल्स होती हैं, उन सेल्स के अंदर विशेषता होती है कि इनकी जो सेल्स हैं वो कैसी होंगी, ढोलक के आकार की। मीन्स यहाँ पर जो सेल है वो बीच वाला जो भाग है, अगर हम इसकी एक सेल को देखें तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर जो है वो इनके अंदर प्रेजेंट होती है। यानी जो मार्जिन्स हैं, जो किनारे हैं वो नैरो होते हैं, और बीच में जो ये भाग चौड़ाई वाला होता है। तो ये एपिडर्मिस की जो सेल्स हैं, इन एपिडर्मिस की सेल्स के अंदर एक तो जो डिवीजन होता है वो हमेशा कौन सा, एंटीक्लिनल प्रकार का डिवीजन होता है। यानी ये सेल्स एंटीक्लिनली डिवाइड होगी, एंटीक्लिनल प्रकार का। तो एंटीक्लिनल डिवीजन से क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स हैं वो तो इंक्रीज होती हैं, लेकिन नंबर ऑफ लेयर्स जो है वो इसके अंदर इंक्रीज नहीं होती। तो जब एंथर छोटे साइज का होता है तब भी बाहर की तरफ सिंगल लेयर एपिडर्मिस की प्रेजेंट होती है, और वो जैसे जैसे उसकी थिकनेस बढ़ती है तब भी एपिडर्मिस सिंगल लेयर की ही प्रेजेंट होती है। तो उसका रीजन क्या होता है कि इन सेल्स के अंदर एंटीक्लिनल डिवीजन हुआ, जिसकी वजह से नंबर ऑफ सेल्स तो इंक्रीज होते चले जाएंगे, लेकिन नंबर ऑफ लेयर जो है वो एक ही उसके अंदर बनी रहेगी। इस लेयर का मुख्य जो फंक्शन है, यानी एपिडर्मिस लेयर जहां पर भी प्रेजेंट होती है, इस लेयर का मुख्य फंक्शन होता है प्रोटेक्शन देना। यानी ये इंटरनल जो सेल्स है या इंटरनल जो टिश्यू पार्ट है उसको सुरक्षा देने का जो काम है वो किया जाता है किसके द्वारा, एपिडर्मिस लेयर के द्वारा। अब यहाँ पर इसके ठीक नीचे सेल्स की लेयर प्रेजेंट है जो क्या कहलाती है, एंडोथीसियम। एंडोथीसियम की जो लेयर है, इनके अंदर विशेषता क्या है कि ये सेल्स अब देखिए रेडियली इलोंगेटेड प्रकार की होती हैं, यानी अरीय रूप से ये लंबाई वाली प्रेजेंट होती है। दूसरा, इन सेल्स के ऊपर डिपोजिशन पाया जाता है हेमिसेलुलोज का, जो इसकी इनर टेंजेंशियल वॉल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, जो हमें यू शेप जो है वो इसके अंदर नजर आता है। यानी इस प्रकार की कंडीशन जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होती है। आउटर जो लेयर है, बाहर की तरफ ये भाग प्रेजेंट नहीं होगा, डिपोजिशन जो है वो नहीं पाया जाता। तो ये लेयर किस प्रकार की होगी, सेल्स जो है वो रेडियली इलोंगेटेड है,
हेमिसेलुलोज का डिपोजिशन जो है वो इंडर टेंजेंशियल और वॉल्स के ऊपर प्रेजेंट है। और मुख्य विशेषता इसके अंदर कि ये वाली जो लेयर है इसकी जो नेचर है वो होती है हाइग्रोस्कोपिक नेचर की है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर की, मींस ये वाटर को एब्जॉर्ब करके रखती हैं। दूसरा, ये जो लेयर है इसके अंदर एंडोथीसियम लेयर, ये एंडोथीसियम लेयर जहां पर स्ट्रोमियम भाग प्रेजेंट है उस जगह के ऊपर ये एब्सेंट होती है, यानी यहां पर ये प्रेजेंट नहीं होगी, एब्सेंट होगी। उसका रीजन क्या होता है कि जब एंथर मैच्योर होता है और इसका जब डिहाइसेंस होता है तो उस कंडीशन के अंदर क्योंकि ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर की है तो वाटर को एब्जॉर्ब करके रखती हैं, और जैसे जैसे एंथर मैच्योर होता है वैसे वैसे इनमें से वाटर लॉस होता है, और वाटर लॉस होने के कारण ये भाग जो है वो इधर की तरफ सिकुड़ेगा और ये वाला जो पार्ट है वो इस तरफ सिकुड़ता है, जिसकी वजह से स्ट्रोमियम वाले भाग में से एंथर का डिहाइसेंस हो जाता है और अंदर बनने वाले जो पोलन ग्रेन्स हैं वो इसमें से बाहर निकलते हैं। तो इनमें एंडोथीसियम जो लेयर है उस एंडोथीसियम लेयर के अंदर सिंगल लेयर है, सेल्स जो है वो रेडियली इलोंगेटेड प्रकार की हैं, इनके ऊपर हेमिसेलुलोज का डिपोजिशन इंडर टेंजेंशियल वॉल्स के ऊपर प्रेजेंट है, ये स्ट्रोमियम भाग के ऊपर एब्सेंट होती है। और इनका फंक्शन क्या हो गया कि जब एंथर मैच्योर होता है उसके डिहाइसेंस में हेल्प करने का जो काम है वो किया जाता है इसके द्वारा, एंडोथीसियम लेयर के द्वारा। ये जो लेयर है वो हाइड्रोकेसी जो फैमिली है उनके सदस्यों में एब्सेंट जो है होती है, उनमें ये नहीं पाई जाती। अब इसके बाद में इसके ठीक नीचे यहाँ पर 3 to 4 लेयर्स पेरेंकाइमेटस प्रकार के सेल्स की लेयर जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है, और ये क्या कहलाती है, मिडल लेयर इनको कहा जाता है। ये जो लेयर है मिडल लेयर, इस मिडल लेयर की जो सेल्स हैं वो प्रोलॉन्ग नहीं होती, ज्यादा लंबे समय तक जो है वो नहीं चलती है। जैसे जैसे यहाँ पर पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है यानी मियोसिस डिवीजन जब स्टार्ट होता है तो ये मिडल लेयर की जो सेल्स हैं वो यहाँ पर डीजनरेट हो जाती है, और इस मिडल लेयर की जो सेल्स हैं इनके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो कई बार ये वाली जो सेल्स हैं मिडल लेयर की, ये मिडल लेयर की सेल्स यहाँ पर डेवलपिंग जो पोलन ग्रेन्स हैं उन पोलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन देने का जो काम है वो भी मिडल लेयर्स के द्वारा किया जाता है। कब, जब टेपेटम लेयर के द्वारा सफिशिएंट अमाउंट में जब न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तब उस कंडीशन के अंदर मिडल लेयर की जो सेल्स हैं वो भी न्यूट्रिशन देने का काम करती हैं। अब इसमें सबसे इनर मोस्ट जो लेयर है ये लेयर है इसके अंदर टेपेटम लेयर। तो स्टूडेंट आप देखिए कि टेपेटम शब्द जहां पर भी आता है, जिस लेयर का नाम टेपेटम है, इट मींस उस लेयर का जो मुख्य फंक्शन है वो मुख्य फंक्शन होता है न्यूट्रिशन देने का, यानी पोषण प्रदान करने का काम करेगी। और न्यूट्रिशन किसको देगी कि यहाँ पर जो स्पोरोजेनस टिश्यूज की जो सेल्स प्रेजेंट हैं, इन सेल्स में जब लास्ट डिवीजन हो जाता है तब इस स्पोरोजेनस टिश्यूज की प्रत्येक जो सेल है वो प्रत्येक सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह काम करती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। और इस माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर डिवीजन होता है कौन सा, मियोसिस डिवीजन होता है, और मियोसिस डिवीजन करके ये यहाँ पर स्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन करती है, यानी यहाँ पर 4 माइक्रो स्पोर जो है वो इसके अंदर बनते हैं, और प्रत्येक जो माइक्रोस्पोर या जिसको हम पोलन ग्रेन कहते हैं उसका फॉर्मेशन किसके द्वारा होगा, इस स्पोरोजेनस टिश्यूज की प्रत्येक जो सेल है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह काम करेगी, और स्पोर टेट्राड जो है वो इसके अंदर बनता है, या पोलन टेट्राड का फॉर्मेशन जो है वो इसके अंदर होता है। इस टेपेटम का जो फॉर्मेशन है, इसकी जो नेचर है वो ड्वेल नेचर की इसके अंदर बनती है, यानी इसका आउटर जो पोर्शन है बाहर की तरफ, ये आउटर पोर्शन जो है इसका जो डेवलपमेंट मैंने आपको बताया था, तब मैंने आपको कहा था कि इसमें
जो आर्चिस्पोरियल सेल है उसमें पेरिक्लिनल डिवीजन होकर के बाहर की तरफ पैराइटल सेल बनी थी और अंदर की तरफ प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल का फॉर्मेशन हुआ था। उस पैराइटल सेल में डिवीजन होकर के फॉर्मेशन होता है किसका, एंडोथीसियम का, मिडल लेयर का और टेपेटम का। तो टेपेटम लेयर का आउटर जो पार्ट है, ये आउटर पार्ट पैराइटल सेल के द्वारा फॉर्म्ड होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पी टेपेटम बोलते हैं। इसको कहा जाता है पी टेपेटम। और इसके अंदर वाला जो भाग है, ये अंदर वाला भाग, यहाँ पर जो कनेक्टिव की सेल्स हैं, उन कनेक्टिव की सेल्स के द्वारा फॉर्म्ड होता है। तो कनेक्टिव की सेल्स के द्वारा जो टेपेटम का भाग बनता है उसको बोलते हैं सी टेपेटम। सी टेपेटम इसको कहा जाता है। और बाहर की तरफ पैराइटल सेल से बनने वाली जो टेपेटम है वो पी टेपेटम कहलाती है, और कनेक्टिव के द्वारा जो टेपेटम बनती है उसको सी टेपेटम जो है इसको कहा जाता है। अब स्टूडेंट आप देखिए कि यहाँ पर एपिडर्मिस है, उसका फंक्शन हो गया प्रोटेक्शन देना। एंडोथीसियम जो लेयर है वो एंथर के डिहाइसेंस में हेल्प करेगी। मिडिल लेयर जो है उसमें रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट होता है। अब जो टेपेटम लेयर है, ये टेपेटम लेयर डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन किस प्रकार से प्रदान करती है, तो इसके अंदर जो टेपेटम है उस टेपेटम का क्या फंक्शन होगा। फंक्शन ऑफ टेपेटम लेयर।